दीदी ये वाला सवाल देखो ना, समझ नहीं आ रहा। कौन सा? ये वाला? अरे पगली, ये तो बहुत आसान है। देख, पहले इसे जोड़ना है और फिर इसमें से घटा देना है, सिंपल। अरे हाँ दीदी, तुमने तो कितनी आसानी से कर दिया और मैं कब से माथा मार रही थी। कई बार माथा मारने की जरूरत नहीं होती, बस नजरिया बदलने से बात बन जाती है। सही कहती हो दीदी। अच्छा ये बताओ, वो कॉलेज का फॉर्म भर दिया तुमने? नहीं, मैं नहीं भरूंगी उसे, मैंने तो कुछ और सोचा है। हैं? ऐसा क्या सोचा है? मुझे भी बताओ। मुझे यहाँ गांव में रहकर नहीं पढ़ना। अपने गांव के कॉलेज में ना तो मेरा मनपसंद कोर्स है और ना अच्छे टीचर्स। मुझे तो शहर जाकर पढ़ना है। हाय राम, शहर जाओगी? और तुम्हारे साथ कौन रहेगा वहाँ? कोई नहीं, मैं अकेली रहकर पढ़ाई करूंगी वहाँ। क्या अकेली रह लोगी दीदी? हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे 12वीं में इतने अच्छे नंबर लाने का क्या फायदा अगर सारी जिंदगी गांव में ही बितानी है तो। वो बात तो ठीक है दीदी, लेकिन अपने गांव का माहौल तो तुम्हें पता है ना। यहाँ लड़कियों को स्कूल ही बहुत कम लोग भेजते हैं और तुम शहर जाकर। बस इसी सोच ने तो बेड़ा गर्क करके रखा है। ये बात तो सही है दीदी। सच बताऊं तो मुझे भी शहर जाकर पढ़ने में कोई बुराई नहीं लगती, बस वहाँ के टिमटाम से डर लगता है। टिमटाम मतलब? दीदी मेरी एक दोस्त बता रही थी, उसके मामा की बेटी गांव से शहर गई थी पढ़ने, लेकिन वहां जाकर 1 नंबर की घमंडी और बदतमीज हो गई वो। और तो और तुम्हें पता है, वो तो सिगरेट भी पीने लगी है। तो क्या हुआ, शहर की जिंदगी अलग है, लोग बदल ही जाते हैं वहां जाकर। नहीं दीदी, तुम अगर शहर जाओ तो कभी मत बदलना। ऐसे कह रही है जैसे कल ही जा रही हूँ मैं। अभी तो बाबा को मनाना है, जो सबसे मुश्किल काम है। तुम फिक्र मत करो दीदी, हम दोनों मिलकर बाबा को मना ही लेंगे। सीमा और माला सगी बहनें थी। सीमा छोटी थी और माला बड़ी। दोनों ही पढ़ने में बहुत होशियार थी। माला ने हाल ही में बहुत अच्छे नंबरों से 12वीं की परीक्षा पास की थी और अब वो शहर जाकर बीकॉम की पढ़ाई करना चाहती थी। उसके पिता लालचंद के गांव में कई खेत थे। वो माला को पढ़ने के लिए शहर भेज सकते थे, लेकिन फिर भी उन्हें मनाना इतना आसान नहीं था। क्या शहर? ना बिटिया, जो करना है यही रह कर लो। वहाँ अकेली कैसे रहोगी? रह लूंगी बाबा, मैंने सब पता कर लिया है। कॉलेज का अपना हॉस्टल है जहाँ स्टूडेंट्स आराम से रह सकते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है वहाँ, मेरा यकीन कीजिए, वहाँ जाकर मेरी जिंदगी बदल जाएगी, सच में। बिटिया, तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है। सारी जिंदगी घर संभालते संभालते थक गई है वो। और वैसे भी तुम तो पढ़ने में इतनी होशियार हो, यहाँ गांव से भी बहुत कुछ कर सकती हो। फिर शहर जाने की क्या जरूरत? जरूरत है बाबा, क्योंकि दीदी का मन है शहर जाकर पढ़ने का। आप उन्हें जाने दीजिए, और मैं हूँ ना यहाँ माँ के साथ, मैं यही रहूंगी हमेशा, ये वादा है मेरा। सीमा की बात सुनकर लालचंद माला को शहर भेजने के लिए तैयार हो जाता है। माला शहर के एक नामी कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और वहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगती है। वो गांव से शहर अपने बेहतर भविष्य को सजाने के लिए गई थी, लेकिन धीरे धीरे उसके लिए बाकी चीजें ज्यादा जरूरी हो गई। सीमा का डर सही साबित हो रहा था। माला शहर जाकर बदलती जा रही थी। माला तैयार रहना, आज रात का प्लान है, वार्डन के सोने के बाद निकलेंगे सब। अच्छा ठीक है यार, बट कल एग्जाम है। अरे यार, अब तू नाटक मत शुरू कर, एग्जाम्स तो आते ही रहते हैं, लेकिन डिस्को पार्टी का ये मौका बार बार नहीं मिलता। बात तो तेरी ठीक है। चल फिर चलती हूँ मैं। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टीज करना, अब यही सब माला को पसंद था। इस वजह से उसका पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था। उसके मार्क्स लगातार गिरते जा रहे थे। दीदी मैंने नेट पर देखी तुम्हारी मार्कशीट, नंबर तो बहुत कम है दीदी। हाँ तो क्या हुआ, अगले सेमेस्टर में कवर कर लूंगी मैं। वैसे तूने ये बात बाबा को तो नहीं बताई? ना दीदी, अभी तो नहीं बताई, लेकिन उन्हें बताना तो पड़ेगा ना, वो पूछेंगे तो। नहीं, उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं घर आऊंगी छुट्टियों में तो संभाल लूंगी सब, बस तू अपना मुंह बंद ही रखना, समझी? चल अब फोन रखती हूँ मैं, मेरे दोस्त बुला रहे मुझे। दीदी ये सब सही नहीं है, तुम शहर पढ़ने गई हो या ये सब करने? तू 1 नंबर की गंवार और बेवकूफ है सीमा। ये सब शहर में रहने के तौर तरीके हैं, समझी? दोस्तों के साथ थोड़ी सी ड्रिंक कर ली तो क्या हुआ, कुछ गलत नहीं है इसमें। ना दीदी, जो गलत है सो गलत है। तुम वापस आ जाओ, तुम्हारा कॉलेज तो खत्म ही होने वाला है ना। तू पागल है क्या? मुझे गाँव वापस कभी नहीं आना। तो अब वहाँ रहकर करोगी क्या? तुम्हारे मार्क्स भी ऐसे नहीं है कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तुम्हें। तो क्या हुआ? अरे सीमा, मुझे शहर जाकर समझ में आया है कि असल में ये पढ़ाई वढ़ाई से कुछ भी नहीं होने वाला। मैंने तो अपनी लाइफ सेट कर ली है। क्या मतलब? देख, मेरे कॉलेज में एक लड़का है राजीव, वो लट्टू है मुझ पर। उसके पापा बहुत बड़े आदमी हैं। बस अब राजीव से शादी करनी है मुझे तो।
क्या दीदी, ये सोचकर तो नहीं गई थी तुम शहर? तुम्हें तो अपना करियर बनाना था ना। और वैसे भी बाबा इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो ना माने, राजीव मुझसे हर हाल में शादी करने को तैयार है, समझी तू? और रही बात करियर की, तो एक अमीर खानदान में शादी हो जाए और क्या चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि तू भी समझदारी से काम ले। गांव में रहकर कुछ हासिल नहीं होगा तुझे। चल मेरे साथ शहर, लाइफ सेट हो जाएगी तेरी भी, बिल्कुल मेरी तरह। नहीं दीदी, तुम्हें ही मुबारक हो ये सब। मैं यही गाँव में ही खुश हूँ। माला अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शहर में शादी कर लेती है। उसका पति राजीव अपने पिता का बिजनेस संभालने लगा। एक अमीर घर की बहू बनने के बाद माला ने कभी पलट कर नहीं देखा। यहाँ तक कि उसने कभी किसी को अपने माता पिता और बहन के बारे में भी नहीं बताया। वो नहीं चाहती थी कि गांव में रहने वाले उसके परिवार के बारे में कोई जाने और इस बात को लेकर उसकी रेपुटेशन खराब हो। दूसरी तरफ सीमा ने गांव में ही रहकर न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी की, बल्कि अब वो अपने साथ साथ अपने गांव का भविष्य भी संवार रही थी। आज उसने गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाया, गरीब किसानों को सरकार की योजनाओं से जुड़ने में मदद की, लोगों को नई तकनीकों के बारे में बताया, जिससे गाँव में बहुत प्रगति। सीमा बिटिया, तुम्हारी वजह से अपने गाँव की तो सूरत ही बदल गई। सच में लालचंद जी, साक्षात माँ सरस्वती है आपकी बिटिया। सीमा को आशीर्वाद देते हुए उसके पिता लालचंद की आंखों में नमी थी। सीमा समझ गई कि उसके पिता के मन में क्या चल रहा है। वो सीमा के लिए बहुत खुश थे, लेकिन साथ ही माला के बारे में सोचकर दुखी भी थे। सीमा को भी माला की बहुत याद आती थी, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि माला कहाँ है और कैसी है। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। सीमा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अब वो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने लगी। दूसरी तरफ माला की जिंदगी में भूचाल आया हुआ था। राजीव, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैसों का इंतजाम हो ही जाएगा कहीं न कहीं से। कहाँ से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? मेरी कंपनी डूबने की कगार पर है और तुम्हें अभी झूठी तसल्ली देनी है। मेरा ही दिमाग खराब था जो तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली मैंने। पापा की बात मान लेता तो आज ये दिन न देखना पड़ता मुझे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने क्या किया है? अरे कुछ नहीं किया, यही तो रोना है। बस बोझ बनकर मेरे गले पड़ गई। मंत्री जी की बेटी का रिश्ता आया था मेरे लिए, लेकिन नहीं, मेरी किस्मत में तो तुम्हें पालना ही लिखा था ना। माला, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें मेरे साथ चलना है। लेकिन कहाँ? मुझे पता चला है कि अपने बैंक में नई मैनेजर ने ज्वाइन किया है। लेडीज है तो तुम्हारे बात करने से ज्यादा फर्क पड़ेगा। तुम कैसे भी उन्हें मना लेना। अब सब तुम्हारे हाथों में, कुछ भी करके लोन माफ होना चाहिए, समझी? राजीव और माला बैंक समझते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें बैंक मैनेजर का अपॉइंटमेंट मिलता है। राजीव बात करने के लिए माला को अकेले भेजता है। माला जैसे ही बैंक मैनेजर को देखती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सीमा, तू? बैंक की नई मैनेजर कोई और नहीं बल्कि माला की छोटी बहन सीमा थी। दोनों बहनें इतने सालों बाद एक दूसरे के सामने थीं, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। सीमा पढ़ लिख कर बैंक मैनेजर बन चुकी थी और माला उसी बैंक की कर्जदार। सीमा ने फौरन अपनी कुर्सी से उठकर माला को गले से लगा लिया। माला की आंखों से आंसू बहने लगे, जिसके साथ उसका सारा घमंड भी बह गया। हालांकि वो चाहकर भी वो न कर सकी जो राजीव ने उससे करने को कहा था। Thanks for watching.